हेलो दोस्तों, वेलकम टू थिंक स्मार्ट आर्ट कॉम क्लासेस। आज हम एक ऐसे टॉपिक को कवर करेंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर क्लास 10th के बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। तो वो क्या है टॉपिक? मृदाओं का वर्गीकरण। मृदाओं का वर्गीकरण पहला है जलोढ़ मृदा। इससे एमसीक्यू भी बनते हैं और लिखित वाले भी बनते हैं प्रश्न, तो याद रखना ये काफी इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं जलोढ़ मृदा के बारे में। सबसे पहले हम समझते हैं जलोढ़ मृदा क्या है। तो आपको याद रखना, नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मृदा को ही जलोढ़ मृदा कहते हैं। यहां मैंने लिखा है नदियों द्वारा बहाकर लाई गई और जमा की गई मृदा को ही जलोढ़ मृदा कहते हैं। जैसे आप मान के चलिए ये एक नदी है, ये नदी ऐसे बह रही है, तो इसके साथ जो मृदा बहकर आ रहे हैं वो एक जगह जमा हो जा रहे हैं, इकट्ठा हो जा रहे हैं। तो यही जो मृदा है इसे ही कहेंगे जलोढ़ मृदा। बहुत ही इजी परिभाषा है, मैंने कुछ भी नहीं रटवाया। मैंने कुछ रटवाया क्या? और आपको एक बात याद रखना कि इसे सिर्फ जलोढ़ मृदा नहीं कहते, इसे कांप, कछारी या दोमट मृदा भी कहते हैं। यहां मैंने लिखा है इसे कांप, कछारी या दोमट मिट्टी भी कहते हैं। तो जलोढ़ मृदा के अन्य नाम भी है। अब बात करते हैं जलोढ़ मृदा कितने प्रतिशत भागों पर है। तो जलोढ़ मृदा भारत में लगभग 40% क्षेत्र पर है। तो आपको याद रखना भारत में लगभग 40% क्षेत्र पर जलोढ़ मृदा है। अब बात करेंगे हम जलोढ़ मृदा के प्रकार। जलोढ़ मृदा दो प्रकार का होता है। सबसे पहला है बांगर और दूसरा है खादर। तो बांगर क्या है? पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। आप इसे समझना। आप कहेंगे मैं रटवा रहा हूं। जैसे देखिए ये नदी बह रही है, लेकिन नदी के अगल बगल कुछ ऊंचे भाग हैं जहां पर नदी हर वर्ष जब बाढ़ आता है नदी में उस ऊंचे भाग पर पानी नहीं पहुंच पाता। मतलब इस ऊंचे भाग पर अगर पानी नहीं पहुंच पाएगा या फिर 5 या 6 वर्षों के अंतराल में पानी पहुंचेगा तो यहाँ पर पुराना जलोढ़ मृदा पाया जाएगा। और जो यही पुराना जलोढ़ मृदा है इसे ही बांगर कहेंगे। इसे ही जलोढ़ मृदा का एक प्रकार जो है बांगर कहेंगे। तो आपको याद रखना यह पुरातन जलोढ़ मृदा है जो नदियों के बाढ़ से थोड़े ऊंचे भाग पर पाई जाती है, जिन क्षेत्रों में बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता उसे कहेंगे बांगर मृदा। अच्छा, बांगर मृदा अगर आपने पढ़ लिया तो खादर ठीक इसके उल्टा होगा। पूछो कैसे? खादर आप देखना, खादर यह नई जलोढ़ मृदा है। खादर क्या होता है? नई जलोढ़ मृदा है जहां नदी का पानी हर वर्ष पहुंच जाता है। मतलब हर वर्ष नदी अपने साथ बहुत सारी मृदा लेकर इकट्ठा करती है एक जगह। तो मतलब यह नई जलोढ़ मृदा है जो नदी के बाढ़ मैदान में हर वर्ष जमा होती रहती है। तो मुझे उम्मीद है आपको यह समझ आया होगा। तो इसमें कोई हार्ड टॉपिक था नहीं कि जलोढ़ मृदा क्या है, इसके कौन से प्रकार हैं, प्रकार में कौन सा कॉन्सेप्ट है। तो ये हमने समझ लिया। अब हम समझ लेंगे आगे जलोढ़ मृदा की विशेषताएं। जलोढ़ मृदा की क्या विशेषताएं हैं, और याद रखना ये विशेषताओं से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो अगर आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा जलोढ़ मृदा की विशेषताएं। वो टेक्नोलॉजी इधर देखो, इधर बहुत ध्यान से देखो। जलोढ़ मृदा की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। अब तो हमने पढ़ लिया कि जलोढ़ मृदा क्या है और जलोढ़ मृदा के प्रकार क्या हैं। अब हम बात करते हैं जलोढ़ मृदा की विशेषताएं। और प्रश्न ऐसे पूछेगा जलोढ़ मृदा क्या है, इसके प्रकार कौन कौन से हैं और इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मतलब कुल मिला के विशेषताएं पूछ लेगा, इसके प्रकार पूछ लेगा, इसकी परिभाषा पूछ लेगा। तो यही सब पूछ सकता है। तो अब बात करते हैं। और हाँ, 1-2 नंबर में पूछता है बांगर किसे कहते हैं, खादर किसे कहते हैं। बांगर और खादर में अंतर लिखिए, ये भी 2 मार्क्स में पूछा जाता है। तो बात करते हैं जलोढ़ मृदा की विशेषताएं। तो ध्यान से देखना, समझ आएगा, मैं बिल्कुल भी नहीं रटवाऊंगा। अभी आपने पीछे पढ़ा कि यह 40% क्षेत्र पर है, भारत के 40% क्षेत्र पर है। और यहीं पर वही बात है, फिर से दोबारा यहां पर देखना, यह भारत के सबसे अधिक भाग पर पाई जाने वाली मृदा है। यह भारत के सबसे अधिक भाग पर पाए जाने वाली मृदा है। लेकिन अगर बात करें इसके मुख्य भाग कौन है, मुख्य क्षेत्र कौन है जहां सबसे अधिक जलोढ़ मृदा पाई जाती है, तो आपको याद रखना गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी तंत्र, ये जो तीनों नदी तंत्र हैं इसके जो भाग हैं, इसके जो मैदान है वही इसका मुख्य भाग है। तो आप यहां देखिए, मैं लिख भी लिया हूं, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी तंत्र के मैदान मुख्य क्षेत्र हैं। तो जलोढ़ मृदा का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी तंत्र के मैदान
ढलान वाले भाग। अब बात करते हैं दूसरी विशेषता की। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया, मैंने कुछ भी नहीं रटवाया है। बात करते हैं दूसरी विशेषता की। तो इसमें फसलों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसकी फसलों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व जरूरी होते हैं, तो पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। कौन कौन से? इसमें चूना पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, पोटास पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, फास्फोरिक अम्ल पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तो इसमें पोटास, चूना, फास्फोरिक अम्ल पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं हमारा यहाँ पर अगर ये तीनों चीज पर्याप्त मात्रा में है तो ये कृषि के लिए बहुत ही उपयुक्त होगी, बहुत ही उपयुक्त होगी। यहाँ पर मैंने एक लाइन और लिख दिया है। ये तो सीधा लॉजिक है भाई, अगर पोषक तत्व अधिक है तो कृषि के लिए अधिक उपयुक्त है। अब बात करते हैं तीसरी विशेषता की। तो तीसरी विशेषता आपको याद रखना है, इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। ह्यूमस क्या होता है, एक लाइन में बता दें तो ह्यूमस वो होता है जो पेड़ पौधों के पत्ते और मृत जीव जंतु होते हैं, वो जो सड़कर जो बनता है उसी को ह्यूमस कहते हैं। तो याद रखना, इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की मात्रा अपेक्षातया कम होती है, मतलब अन्य मृदा की तुलना में इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस कम पाया जाता है। अब बात करते हैं इसकी चौथी विशेषता की। तो याद रखना, ये बहुत मुलायम होती है। एक्चुअली होता क्या है, जलोढ़ मृदा बहुत ही बारीक होती है, और जब बारीक है तो क्या होगी, मुलायम होगी। तो मुलायम होगी, क्या होगी, आसानी से जोती जा सकेगी। तो आपको याद रखना, चौथी विशेषता यह बहुत ही मुलायम और आसानी से जोती जाने वाली होती है। मैंने आपको कुछ रटवाया क्या, सीधा लॉजिक है। अगर बारीक है मृदा तो मुलायम होगी, मुलायम है तो आसानी से जोती जा सकेगी। तो यही चौथा विशेषता है। अब बात करते हैं इसमें कौन कौन सी फसल पाई जाती है। तो याद रखना, इसमें गेहूं, धान, गन्ना, जूट, दालें, तिलहन तथा सब्जियां आदि प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। तो याद रखना, जलोढ़ मृदा में लगभग सभी प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, लगभग सभी प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। अगर अपवाद में एक दो होगा तो उनको छोड़कर, क्योंकि आप देखिए ये बहुत ही उपयुक्त है कृषि के लिए। अगर अधिक उपयुक्त है कृषि के लिए तो अधिक संभावना है लगभग सभी फसल उसमें उगाया जा सके। इसके बाद हमारा एक लास्ट विशेषता बचता है, और वो विशेषता है कि जो नदी के ऊपरी भाग होते हैं, जो नदी के ऊपरी भाग होते हैं जहां पर अपेक्षता पानी के बाढ़ कम पहुंच पाते हैं, वहां जो कण होते हैं मृदा के वो अपेक्षता मोटे होते हैं उनकी तुलना में जो नदी के निचले भाग हैं। तो यहां पर मैंने लिखा है, नदी के ऊपरी भागों में कण अपेक्षाकृत मोटे होते हैं, जबकि निचली मैदानी भागों में बारीक गाद पाए जाते हैं। गाद क्या होता है कि उसमें कोई कण ही ना पाया जाए। मिट्टी इतना छोटे छोटे कड़े में, जितना बहुत ज्यादा अगर मिट्टी छोटे छोटे कणों में है तो उसे गाद कह देंगे। तो आपको याद रखना, एक इसकी लास्ट विशेषता क्या है कि नदी के ऊपरी भागों में कण अपेक्षाकृत मोटे होते हैं, और निचली मैदानी भागों में क्या होता है कि बारीक गाद अधिक देखने को मिलता है। तो मुझे उम्मीद है आपको जलोढ़ मृदा क्या है, इसके प्रकार और इसकी विशेषताएं आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही अगर चैनल पर नए विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना, और कमेंट में बताना कि कैसा आपको लेक्चर लगा। तो थैंक यू। अगर बात बस खत्म।